नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंजाब हरियाणा हिमाचल में, जिसकी हम बात करते हैं। बात होगी सबसे पहले पंजाब की। पंजाब में किसानों ने 17 जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने हाल ही में आई बाढ़ में फसल के नुकसान के लिए मुआवजे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग की है। वहीं किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों से भिक्षा मंगवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान देश का अन्नदाता है और कभी भीख नहीं मांगेगा। 23 और 24 अक्टूबर को किसानी दशहरा के रूप में कॉरपोरेट और मोदी सरकार का पुतला फूंका जाएगा। हर कारपोरेट घराने की जो नीतियां हैं वो हमें भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगी। और उसके बाद हमने प्याले तोड़ दिए भी, कभी भी देश के किसान मजदूर को भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। ये इस देश में जमहूरियत है। हम जो भी सरकार हमारी आवाज़ का अगर मोदी सरकार सम्मान नहीं करेगी तो देश का किसान मजदूर इस सरकार को रहने नहीं देगा। और जब तक किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन जिंदा है, तब तक हम इसके विरोध, इनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो ये जो तमाम किसान आप अभी देख रहे हैं, दरअसल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग जो है पिछले एक लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर के किसान से चाहते हैं कि किसान का कोई नुमाइंदा आए और इनके पास आकर के इनकी बातचीत सुने, इनकी मांगे माने। लेकिन आज जब ये किसान हद से ज्यादा परेशान हो गए तो ये किसान एक बार फिर से पहुंचे और इन्होंने रेल रोको आंदोलन के जरिए अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ऐसा लग रहा है जैसे या तो सुनना नहीं चाहती है या फिर किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि किसान भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का हल निकलेगा कैसे? और किसानों का उनका ये कहना है कि सरकार की ये नीति है कि जो जितने भी लोग हैं वो भीख मांगना शुरू कर दे। पर किसानों का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है, वो भीख नहीं मांगेंगे और इसके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। और उन्होंने एक नीति बनाई है कि आने वाले दशहरे के दिन वो मोदी और उसके जो दोस्त हैं उनका वो पुतला जलाएंगे और देश के लिए वो जितनी भी वो नीतियां किसानों के खिलाफ लेके आ रहे हैं उसके उनके खिलाफ वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और 3 दिन का जो उनका प्रदर्शन था वो आज खत्म हो गया। पर लोग हालांकि बहुत परेशान हुए रेल रोकने की वजह से। कई रेल उनका टूर उनके बंद करने पड़े। पर किसानों का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेके अपने यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। निदा, जसवीर, कहा यह जा रहा है कि जिस दिन पुतला फूका जाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उस दिन और भी संख्या में ज्यादा से ज्यादा किसानों से यहां पहुंचने की अपील की गई है। ऐसे में क्या लग रहा है और कितनी तादाद में किसान उस दिन पहुंचेंगे? निदा, पंजाब में देखना लगा है कि अब किसान दोबारा फिर आंदोलन पे क्योंकि आज बड़े पैमाने पर लगभग 17 ऐसे शहरों जहां पे रेल रोकी गई है। और होली धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन है बढ़ता ही जा रहा है। और किसानों ने अपील की है कि जितने भी किसान है वो जितने भी शहर पंजाब के होंगे वहां पे इस बार जो पुतला है वो रावण का नहीं मोदी का जलाएंगे। निदा, ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान खासे परेशान है और लगातार सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विजिलेंस विभाग ने पंजाब के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल से चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की और चंडीगढ़ के डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और इसे 4 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हम अदालत में इसका विरोध करेंगे। पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को पाकरटांड थाना क्षेत्र के कोबांग बेदा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन पर हथियार बंद युवकों द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। हमले में पूर्व आप नेता इंद्रजीत खलियाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले के दौरान हवाई फायरिंग भी की खबर है। साथ ही साथ इस हमले की सूचना मिलने पर डीएसपी जसप्रीत सिंह, एसएचओ पलविंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੈਜ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਅਸੌਲਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ MLR ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ? ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ MLR ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो फिर दाखिल कर ले। जालंधर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर गांव कराला के पास क्रांति एक्सप्रेस के एसी डिब्बे के नीचे से धुआं निकलने लगा तो ट्रैक को तुरंत रोक दिया गया। डिब्बे में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागने लगे। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है और इसी मामले में छछरौली तहसील के नायब तहसीलदार अमित कुमार को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जनता की मिली शिकायतों के बाद इस पर एक्शन लिया और वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास छछरौली के नायब तहसीलदार अमित कुमार की काफी शिकायतें आ रही थी। आम जनता को परेशान किया जा रहा है और इन्हीं शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। फादर, देखिए मेरे पास काफी शिकायतें थी इसकी। काफी लंबे टाइम से लोग आके शिकायत करते थे, इनके ना बैठने की शिकायत भी करते थे कि ये ऑफिस में बैठते नहीं, काम नहीं करते। इस प्रकार की शिकायतें भी थी और इस प्रकार की शिकायत भी थी कि वे काफी पैसे लोगों से लेते हैं। और अभी मेरे संज्ञान में एक बेड़थल का मामला आया जिसमें विरासत का इंतकाल था, तो लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने तक इन्होंने उसको रोक के रखा। उसके बाद उससे पैसे की भी डिमांड की और काफी ज्यादा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी जसवीर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, सवाल यह है कि नायब तहसीलदार की इतनी शिकायतें मिली अमित कुमार की, लेकिन उसके बाद जनता लगातार परेशान होती रही और अब जाकर के एक्शन की बात कही जा रही है। बिल्कुल निदा, लोगों की शिकायत थी कि जो नायब तहसीलदार है वो पहले तो वो अपनी नौकरी पे आता ही नहीं था, दफ्तर में वो लोग चक्कर काटते रहते थे। उसके बाद अगर वो आता भी था तो पैसे की डिमांड करता था। यहाँ कोई ऐसे काम होते थे जिसकी वजह से लोगों को वो लटकाता रहता था, जिसको लेके काफी शिकायतें मिली। जो कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल के आप बता ही रहे हैं कि उनकी बहुत सारी शिकायतें थी, जिसको लेके उन्होंने ये आज उनको सस्पेंड किया। लोगों का कहना है कि बड़ी देर से लोग इतनी परेशान हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी जगह पर उसकी शिकायत की थी, जिसको लेते हुए संज्ञान कर लेते हुए आज जो मंत्री है उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये सिलसिला कब से चल रहा था, कब से जनता परेशान थी? जब वो आते थे तो लोगों से पैसे की डिमांड करते थे। जी जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो काफी लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी और अब आकर के सस्पेंड करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे और इस दौरान मीडिया से उन्होंने बात की। मीडिया से बातचीत करते हुए मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लूट और अवैध कब्जों का दूसरा नाम कांग्रेस राज था। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए पूछा कि हुड्डा बताएं वो कौन सा दिन था जब लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे नहीं होते थे। कांग्रेस राज में दिन दहाड़े व्यापारियों से उगाही होती थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद हमने हर ऐसे कामों पर लगाम लगाई है। आज रेवाड़ी जिले का जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। आज इस गांव में आए हैं तो इस तरह के 5 कार्यक्रम हैं और 5 बसों की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो एसी बस कोई जयपुर की चंडीगढ़ है और जहाँ भी तीर्थ स्थान है मतलब ये बसों की आज 5:30 बजे उनकी भी हम शुरुआत करेंगे। 6 कार्यक्रम आज रेवाड़ी जिले में है और जनसंवाद कार्यक्रम पूरे हरियाणा में। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में गाड़ी में सवारियां बैठाकर उनसे मारपीट और लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी को लूटा गया और साथ ही साथ मोबाइल जो था वो भी बरामद हुआ। 2500 रुपये नकदी भी बरामद की गई। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने इस बात की जानकारी दी। जिस दौरान
जो सोना क्षेत्र के अंदर पुलिस स्टेशन सिटी का एरिया लगता है, वहाँ पर अंबेडकर चौक पड़ता है। वहाँ पर जो व्हीकल्स जैसे आमतौर पर जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, जो आम कम्यूटर होते हैं, उसको झांसा दे के अपनी कार में बिठा के और बतौर टैक्सी में ऐसे सवारी बिठा के उसके साथ लूटपाट करी गई है। उस संबंध में हमारी क्राइम ब्रांच सोना की जो टीम है, अपने जो इंचार्ज हैं सत्य प्रकाश, उन्होंने बड़ा सराहनीय काम करते हुए 4 दिन के अंदर अंदर इस घटनाक्रम के अंदर जो आरोपी थे सभी को अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने का लोगों को संदेश दिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से परिचित होना और साथ ही साथ नागरिक और प्रशासन से अच्छा तालमेल बनाना था। इस दौरान सहायक कमांडेंट भीम सिंह मेड़ा ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास बनाए रखते हुए क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करना है, जिससे कि भविष्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात होना पड़े तो जल्दी से जल्दी तैनात होकर स्थिति को काबू किया जा सके और सार्वजनिक संपत्ति और आमजन को सुरक्षित रखा जा सके। करनाल जिले में 26 तारीख से लेके और 2 तारीख तक लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ के प्रीवियस इतिहास हम ले रहे हैं, यहाँ की भौगोलिक जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और आज हम यहाँ इंद्री में पहुँचे हैं तो यहाँ के इंद्री के SHO साहब से और इंद्री इलाके के थाने के अंदर में जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनसे मुलाकात किया है और उनसे यहाँ से सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए अपील करते हैं। और किसी भी प्रकार की हिंसाग्रस्त क्षेत्र होती है तो उसको हम फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में विश्वास और एक भावना और एक आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे खास सेगमेंट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में अब बात होगी हरियाणा के जिले सोनीपत की। आपको बता दें कि सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MTP किट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एक मोबाइल स्टोर पर अवैध रूप से MTP किट बेची जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और सूचना मिलने पर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमने पकड़े हैं ना तो वो रजिस्टर्ड, उनके पास कोई रजिस्टर्ड लाइसेंस था ऐसा बेचने का इस किट को, और ना ही उनको प्रिस्क्राइब करने का कोई अधिकार था। जी अभी हमने इन युवकों को पूछताछ के लिए रोका है। इनसे आगे पूछताछ करके इसका और आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये किट्स कहाँ से आती थी और कहाँ से। और उधर पानीपत के बपोली खंड में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि कुछ दोस्त शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान तस्वर नाम के युवक के साथ दोस्तों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने तस्वर की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ अनाज मंडी के गेट के पास बैठकर शराब पार्टी कर रहा था, तभी ये वारदात हुई। इसी मामले पर जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर उन्होंने 5 आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये रात तकरीबन 11:30 बजे की वारदात है। 3-4 आदमी पहले आए, फिर पीछे से 15 आदमी आए और अनाज मंडी बापुल्ली गेट के बाहर ऑन रोड पे इसकी हत्या कर दी। कौन थे वो? तेजधार हथियार थे, आसपास के ही है सारे। कितने आदमी थे वो, कितने लड़के थे वो? जो बता रहे हैं वही 15 आदमी थे, 4 आदमी पहले थे इसके साथ में। गांव बपोली का मामला है। अनाज मंडी के गेट नंबर 2 के पास रात किसी तस्वर लड़का आदमी का उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रात को मिली थी। उसका भाई वहाँ मौके पे पहुँचा और वो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने पर उनको डॉक्टर ने बताया कि इस मृत्यु हो चुकी है। तो डेड हाउस उसमें रखाया था। सुबह उसके भाई ने कंप्लेंट दी है तो उस पर FIR लॉन्च कर दिया। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।